देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठना किस तरीके का संकेत है, ये थोड़ा सा गंभीर विषय के रूप में धारण करता जा रहा है। नमस्कार, बात होगी आज प्रधान सेवक के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। पार्टी के अंदर ही किसान आंदोलन के दौरान भाजपा के सांसद वरुण गांधी लगातार आवाज बुलंद करते रहे किसानों के पक्ष में। उसी के साथ साथ आर्थिक नीतियों पर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार हमलावर होते रहे। वहीं मेघालय के राज्यपाल भी किसान आंदोलन के दौरान लगातार प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते रहे। अभी ये सब चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में जिस भाषा का, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसका सीधा मतलब प्रधानमंत्री से ही जोड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कार्य करेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो केवल बोलेगा और करेगा कुछ नहीं, उसे समाज कभी सम्मान नहीं देगा। इस ट्वीट का मतलब सीधा सीधा प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक से ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में से 2 करोड़ लोगों को रोजगार पर साल, बेरोजगारों को, इसी के साथ साथ हर काम, हर हाथ को हर काम, पहाड़ की पानी और जमाने की बात, स्मार्ट सिटी की बात, गांव को गोद लिया गया था, वो आज तक गोद में है, चल नहीं पाए, काले धन की बात, महंगाई पर लगाम लगाने की बात, सीमाओं पर सुरक्षित करने की बात, ये सारे वादे जो किए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए हैं, ये तो केवल आप और अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जिस तरीके का हमला बोला है, उससे लगता है कि भाजपा में के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आवाजें मुखर हो रही हैं। आप पहले तो सुनिए, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने चरखी दादरी में एक कार्यक्रम में बोला है कि प्रधानमंत्री से मिला था किसान आंदोलन के दौरान और उनसे किसानों को कहा कि 500 मरे हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए मरे हैं। 5 मिनट में ही झगड़ा हो गया और अमित शाह के पास भेज दिया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री को कुछ लोगों ने घेर रखा है, समय आएगा, मिलते रहो, ये ठीक हो जाएंगे। सत्यपाल मलिक ने, जो मेघालय के राज्यपाल हैं, उन्होंने क्या कहा है, पहले आप ये सुनिए। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ने। मेघालय के राज्यपाल के बाद इससे पहले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आर्थिक नीतियों पर लगातार केंद्र की सरकार पर हमलावर है। उनके द्वारा बढ़ती महंगाई, घटती अर्थव्यवस्था, जीडीपी का खराब होना, इन सब पर लगातार बोला जा रहा है। लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व या केंद्र की सरकार या वित्त मंत्री उनकी बात पर जवाब तक नहीं देते। किसान आंदोलन चला,
तो वरुण गांधी पीलीभीत के सांसद मुखर हो गए। उन्होंने पूरी तरीके से सरकार को कई बार घेरा। लखीमपुर कांड पर टेनी की बर्खास्तगी से लेकर किसानों के शुगर मिल के भुगतान, गन्ने के भुगतान को लेकर वो लगातार केंद्र की सरकार पर हमलावर है। हाँ, इतना जरूर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें मुख्य कमेटियों से जरूर बाहर निकाल दिया, लेकिन वो कमेटियों से तो बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने अपनी जबान बंद नहीं की। वो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं। अभी वरुण गांधी का सिलसिला भी थमा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मैदान में आ गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट तो संकेतों में है। तो क्या प्रधानमंत्री ने आज तक या प्रधान सेवक ने जितनी घोषणाएं की हैं वो केवल पूरी तो हुई नहीं। तो इसका मतलब है कि बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलने से काम चलता तो सबका सम्मान होता। जो काम करेगा सम्मान उसी का होगा। तो प्रधानमंत्री ने चूंकि काम नहीं किए हैं तो उनका सम्मान नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, इसलिए उनका सम्मान सर्वोपरि है और उनका सम्मान देश के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या सीएम हो या कोई और नेता हो या आम जनता हो। प्रधान सेवक चुनावी रैलियों में भाषण तो देते हैं, लंबे लंबे भाषण दे देते हैं, और एक पुरानी कहावत है कि जैसे पतंग को ऊंची नहीं उड़ाते और डोर लोग खींचते हैं, तो कई बार प्रधानमंत्री का भाषण देखकर कहा जाता है कि लपेट लो भाई। लेकिन प्रधानमंत्री ने जरूर अपनी जगह भाषण दिया, भले चाहे वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है, उसका तो हमें सम्मान करना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है वो सर्वविदित है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सीएम और डिप्टी सीएम के बीच खींचतान है। मैं केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक तरफ हैं, बाकी कुछ लोग एक तरफ हैं, किसी की और की आवाज़ भी नहीं निकलती। बताया जाता है कि बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो घमासान दोनों के बीच में चल रहा है, ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर से प्रधान सेवक के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, ये आने वाले समय में क्या गुल खिलाएंगी, क्या रंग दिखाएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2022 के 5 राज्यों का चुनाव जरूर प्रधानमंत्री का जो फेम चेहरा है उस पर कितना रंग आएगा और कितना रंग जाएगा, ये जरूर निर्धारित करेगा। आपको वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचार व्यक्त कीजिए, और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर हमें प्रेरणा प्रदान करें, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।